हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज हम लोग राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन डाले गए हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल में बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले पुस्तक की थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। ये जो पुस्तक है जिससे हम लोग क्लास करेंगे, ये वही पुस्तक है जो कि राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक के बारे में जो आज चर्चा करेंगे दोस्तों। उसमें मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से ही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस बुक का जो रचयिता हैं और लेखक हैं दोस्तों वो देव कुमार जी हैं, जो कि झारखंड के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है जिसमें आप सबों के लिए ये बुक बनाया गया है, जो कि अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक। तो इस प्रकार से पुस्तक का कवर है दोस्तों। ठीक है, और इसी से इस पुस्तक से हम लोग आज करने वाले हैं राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक। तो किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो आज का जो हम लोग का क्लास है दोस्तों, राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक, जो कि हम लोग को पढ़ना है। तो आज का जो इस पुस्तक का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने इस प्रकार से है कि झारखंड राज्य में किस अधिनियम के तहत राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है। झारखंड राज्य में किस अधिनियम के तहत राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत झारखंड राज्य के चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत झारखंड राज्य के जो राजकीय चिन्ह है दोस्तों उसको अंगीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 85। ठीक है, धारा 85 के तहत राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड पुस्तक से, इस प्रकार से झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को प्रभावी किया जाता है। झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को प्रभावी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के द्वारा झारखंड सरकार का विभाग राजकीय चिन्ह प्रतीक को प्रभावी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन चौथा नंबर इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस नियम के तहत अनुमोदनोपरांत झारखंड राज्य के राज्य संप्रतीक को अंगीकृत किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के किस नियम के तहत अनुमोदन प्रांत मतलब उपरांत उसके बाद झारखंड राज्य के राज्य संप्रतीक को अंगीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है, भारत का राज्य संप्रतीक प्रयोग का विनिमय वर्ष नियम 2007। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को कब स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, जो राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फरवरी 2002 में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रथम राजकीय चिन्ह को, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह का डिजाइन किसने किया था। झारखंड राज्य का जो प्रथम राजकीय चिन्ह था दोस्तों उसका डिजाइन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ पांडे। अमिताभ पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम राजकीय चिन्ह डिजाइनकर्ता का संबंध किस संस्थान से है। प्रथम राजकीय चिन्ह के डिजाइनकर्ता का संबंध किस संस्थान से है। ठीक है, जो पहले जो राजकीय चिन्ह था दोस्तों उसका जो डिजाइन करता है वो किस संस्थान से संबंध है उनका। ठीक है, उनको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 खाली स्थान अक्षरों के बीच अशोक चक्र निर्मित था। मतलब पिछला जो पहले जो राजकीय चिन्ह था दोस्तों, उसमें क्या था कि राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह के 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र निर्मित था। तो क्या चीज़ क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को भली भांति मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 4 जे था दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर में था दोस्तों अशोक चक्र था। ठीक है, तो इस प्रकार से था, तो 4 जे इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर का 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण किनके द्वारा किया गया था? झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण किनके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। उस वक्त झारखंड के जो है राज्यपाल थे जो कि द्रौपदी मुर्मू जी थी, इसीलिए इनका अनावरण द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 11वां नंबर मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया था? झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण कहाँ पर किया गया था? जगह पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट सभागार, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आर्यभट्ट सभागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह की आकृति थी। ठीक है, झारखंड राज्य की जो प्रथम राजकीय चिन्ह का आकृति कैसी थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह की आकृति कैसी है? थी नहीं, है होगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्गाकार है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों कि झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह की आकृति है। झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह की आकृति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन था दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह मतलब पहले का राजकीय चिन्ह की आकृति कैसी थी? ठीक है, तो इसमें वर्गाकार है। ठीक है, वृत्ताकार नहीं, वर्गाकार, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक है, वर्गाकार था। और जो अभी है दोस्तों दूसरा जो राजकीय चिन्ह है झारखंड का वो है वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आप लोग जरूर जानते होंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पलाश है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 15वां नंबर है कि झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है जिसमें आपको छांटना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि साल है, आप लोग को भली भांति मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? हाथी है, आप लोग को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एलिफेस मैक्सिमस, एलिफेस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। एक स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि स्पेलिंग से रिलेटेड आपके ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है,
ठीक है, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आप लोग को भली भांति मालूम होगा दोस्तों, झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो है कोयल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, 21वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। झारखंड का जो राजकीय पक्षी है दोस्तों कोयल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो यूडोनेमियस स्कोलोपेसियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। यूडोनेमियस स्कोलोपेसियस जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, स्पेलिंग आधारित ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, 22वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से, कि झारखंड राज्य के दूसरे राज्य प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए हाथियों की संख्या कितनी है, मतलब कितना है। झारखंड में जो दूसरा राजकीय चिन्ह है दोस्तों जो अभी चल रहा है उसमें हाथियों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 24 है। ठीक है, 24 जो एलिफेंट है दोस्तों, हाथी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए पलाशों की संख्या कितनी है। पलाशों की संख्या कितनी है दोस्तों राजकीय चिन्ह में, उसको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, 24 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए सौर चित्रकारी के नर्तक की संख्या कितनी है। ठीक है, नर्तकों की संख्या कितनी है वो पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो 24वां नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 48 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 48 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो 48 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 25वां नंबर, झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए सफ़ेद वृत्त की संख्या है। झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए वृत्त की संख्या कितनी है, वृत्तों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, 60 है, 60 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर किस प्रकार से है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह हाथी संबंधित निम्न में से कौन सा सही है। सही को छांटना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है राजकीय पशु है, ये सही है। ऑप्शन बी में है यह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों कि यह राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि की प्रतीक है, ये भी सही है। यानी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही होगा। तो 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह प्लास संबंधित निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, छांटना है दोस्तों कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये राजकीय पुष्प प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। ऑप्शन बी में दिया गया है लाल रंग झारखंड के लोगों के संघर्ष का सूचक है। ऑप्शन सी में है काला रंग खनिज संपदा का सूचक है। ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपरोक्त सभी है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ संबंधित कौन सा कथन या तथ्य सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो है कि यह केंद्रीय भाग में एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अशोक स्तंभ का बात हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अशोक स्तंभ का बात हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो दिया गया है दोस्तों इसमें ऑप्शन राज्य के संपूर्ण प्रभु का द्योतक है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को दर्शाता है। यानी सभी जो तथ्य है दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन है कि झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है। जो हरा रंग दिया गया है दोस्तों प्रतीक चिन्ह में वो क्या चीज़ को दर्शाता है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है राज्य के ऐश्वर्य को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी जो है दोस्तों ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन इस पुस्तक से इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों।
क्वेश्चन है कि झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौर चित्रकारी दर्शाता है। जो झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी दर्शाता है, इसको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों खनिज संपदा को दर्शाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया गया है सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है राज्य के ऐश्वर्य को प्रतीक है। ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो सौर्य चित्रकारी होता है दोस्तों वो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों उसका राइट आंसर उपरोक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सॉरी उसके लिए। राज्य के चिन्ह का जो हरा रंग है दोस्तों वो है हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और 30 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है सौरा चित्रकारी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों कि झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त चक्राकार विन्यास दर्शाता है। जो विन्यास दिया गया है दोस्तों चक्राकार, उसको किस प्रकार से दर्शाता है उसको बताया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में है राज्य का ऐश्वर्य, ऑप्शन बी में है विकास की गतिमान पहिया, ऑप्शन सी में प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्ध, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये भी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। विकास का गतिमान पहिया को दर्शाता है चक्राकार विन्यास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों 32वां नंबर क्वेश्चन, जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाथी झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पशु है। हाथी जो है दोस्तों झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त दोनों का, यानी कर्नाटक और केरल दोनों का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि पलाश झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पुष्प है? ठीक है, पलाश जो है झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन है कि कोयल झारखंड राज्य के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है? कोयल जो है दोस्तों झारखंड राज्य के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो पुडुचेरी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से 35वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी का संबंध उड़ीसा राज्य से है, जो कि चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन से में दिया गया है दोस्तों कि झारखंड के सौरा चित्रकला। ठीक है, अब ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों बिहार के मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन सी में दिया गया है महाराष्ट्र के वाराणसी चित्रकला, ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि महाराष्ट्र के वाराणसी चित्रकला से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों मैं हूँ झारखंड पुस्तक से इस प्रकार से 36वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय भाषा है। झारखंड राज्य का जो प्रथम राजकीय भाषा है दोस्तों वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हिंदी है। ठीक है, हिंदी भाषा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो है दोस्तों और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से है क्वेश्चन, आप लोग देख पाते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य के कितने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को जिला एवं राज्य स्तरीय नियुक्तों में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो सेशन है दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और बुक जो है दोस्तों इस प्रकार से है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो ज़रूर बुक को विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।